नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि इस देश की 90% आबादी यानी मूल निवासी यानी इस देश का डायमंड परिवार का 90% हिस्सा 75 से 90% हिस्सा गरीब क्यों है और इस देश की 10% आबादी का 90% हिस्सा अमीर क्यों है। मैं बताऊंगा कि इसका कारण क्या है और मैं ये भी बताऊंगा कि इसका निवारण क्या है। मैं इन दोनों पहलुओं पर आपसे बात करूंगा, आपके सामने बात रखूंगा। मेरी बात सही लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल्ली और देश के हर वोटर तक हमारी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा वीडियो को शेयर करने के माध्यम से। पिछले 75 साल से हम और हमारे पूर्वज अधिकतर लोग ये समझे नहीं कि आज़ादी के बाद वोट की कीमत क्या है और बिना इसकी कीमत को समझते हुए हमने किसी के कहने पे कहीं पे सुनने पर अपना वोट दे दिया उन लोगों को और उन राजनीतिक पार्टियों को जो राजनीतिक पार्टी 10 लोगों के लिए या 10 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कहने का मतलब कि जो 10%, जैसे सपोज करो कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, उस दुकान में आएगा हर व्यक्ति, वहाँ से सामान हर आदमी खरीदेगा, लेकिन जो उस बिजनेस का लाभार्थी होगा वो उस बिजनेस के ओनर का परिवार ही होगा। बाकी लोगों को जैसे होता है ना कि उस दुकान पे सामान 10 रुपये की चीज़ बाज़ार में जो मिल रही है वो वहाँ पे हो सकता है कि 9 रुपये में मिल जाए, तो उसको आप लाभ मान लो कि हमको 1 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन उस बिजनेस को करने का मूल उद्देश्य जो है वो बिजनेसमैन के परिवार का विकास करना है। उसी प्रकार से ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और केंद्र में बीजेपी, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां मात्र 10% आबादी को अमीर बनाने के लिए काम करता है, उनको सशक्त बनाने के लिए काम करता है, उनके बच्चों को नौकरी और रोजगार देने के लिए काम करता है। उन्हीं को रोजगार, नौकरी और पैसा देने के प्रयास में हो सकता है कि कुछ SC ST OBC के लोगों को भी कभी कदाल नौकरी रोजगार मिल जाए, लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों का मुख्य उद्देश्य है सिर्फ 10% लोगों को रईस बनाना, अमीर बनाना और ताकतवर बनाना। इसीलिए आज आप देखोगे कि 90% आबादी वाले लोग लगभग 90% गरीब हैं और 10% वाले लोग लगभग 90% अमीर हैं। और वो कैसे, अब मैं समझाता हूँ। अभी कहानी के रूप में समझाया, अब डेटा से समझाता हूँ। हर साल सरकारों की जो बजट होती है वो लाखों करोड़ों में होती है। दिल्ली जैसे शहर में, जो दिल्ली एक छोटा सा टेरिटरी है, छोटा सा राज्य तो नहीं, अभी पूर्ण राज्य की दर्जा की डिमांड हो रही है, यूनियन टेरिटरी है, और इसका एक साल का बजट 75,000 करोड़ रुपया है। अब सोचो उस 75,000 रुपया का इस्तेमाल कैसे होगा और कौन कर पाएगा? वही ना जो सरकार में बैठ पाएगा, जो सत्ता में बैठ पाएगा। और सरकार और सत्ता में बैठने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? SC का वोट लेना पड़ेगा, OBC का वोट लेना पड़ेगा, ST का वोट लेना पड़ेगा, माइनॉरिटी का वोट लेना पड़ेगा। तो इनसे अगर वोट लेना है तो कुछ न कुछ प्रलोभन तो इनको देना पड़ेगा, तभी उस 75,000 करोड़ हम अपने तरीके से और अपने लोगों के विकास के लिए हम खर्च करेंगे। और यही काम करते आ रही है दिल्ली की आम आदमी पार्टी और केंद्र की बीजेपी सरकार। तो आपको प्रलोभन देती है कि आपको बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, बस में किराया दे देंगे, और कुछ कुछ छोटे छोटे प्रलोभन आपको दिए जाते हैं। जैसे आपको कहा जाता है 5 किलो राशन दे देंगे वगैरह वगैरह। आप इन्हीं छोटे छोटे प्रलोभनों को दे करके और ले करके आपको लगता है कि ये तो राजनीतिक पार्टी हमारे लिए काम कर रही है, लेकिन आपको पता है इन छोटे से प्रलोभन के कारण
आप उसको जो पैसा आपके ऊपर वो 75,000 करोड़ रुपया खर्च होना था, वो 75,000 रुपया में अगर 90% आबादी हमारी है तो 90% SC ST OBC के लोगों के लिए खर्च होने के लिए है। यानी 90%, 75 का 90% कितना हो गया? कम से कम 65,000 करोड़ रुपया एक साल में, वो भी कितने दिनों में? मात्र एक साल में 65,000 करोड़ रुपया, जो आपके बच्चों के नौकरी के लिए, आपके बच्चों के रोजगार के लिए, आपके बच्चों के व्यापार के लिए, आपके बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए। शिक्षा का मतलब स्कूलों की बिल्डिंगें बनाना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है स्कूलों में 100% टीचर रखकर और बच्चों को ज्ञान देना। बिल्डिंग बनाना बिजनेस है, व्यापार है। जब वो पैसा खर्च करते हैं बिल्डिंग बनाने में तो उसमें वो कमीशन खाते हैं। बिल्डिंगें इसलिए बनाई गई है। बच्चों को अगर पढ़ाना उद्देश्य होता तो आज हर सरकारी स्कूलों में 100% शिक्षक होते, जो नहीं हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो तब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप एक छोटी सी चीज़, बिजली, पानी और बस में किराया के कारण आपने अपने बच्चे की शिक्षा गिरवी रख दी। आपने जिन बच्चों को पेट काट करके आपने पढ़ा लिखा दिया, 12th पास करा दिया, ग्रेजुएशन पास करा दिया, मास्टर पास करा दिया, उन बच्चों की नौकरी आपने अपनी भूल के कारण गवा दिया। क्योंकि जिन पैसों से हमारे बच्चों को नौकरी मिलनी थी, अब वो पैसा वो 10% वाले लोग अपने बच्चों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं उसी पैसे से। और उनके जो गरीब लोग हैं, वो 10% में भी गरीब लोग हैं, उनके जो गरीब लोग हैं उनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है कि उनके बच्चों को नौकरी और रोजगार मिले, आपके बच्चों को नहीं। तो जब वो गरीब बोलते हैं तो समझ जाना कि वो 10% वाले के बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ रही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज के बाद वोट उसी को देना जो बहुजन विकास की विचारधारा को समझता हो। और इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरे इस चैनल को देखना, इस पे हर वीडियो को मैं डाला हूँ जो हमसे जुड़ा हुआ है, 90% से जुड़ा हुआ है। आप इस चैनल के वीडियो को देखोगे तो आप बहुजन विकास की विचारधारा को समझोगे। दूसरा, इसको जब आप समझ जाओ और उसके बाद आपको लगता है कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, भले ही हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास जज्बा होना चाहिए। आप आइएगा, हमसे संपर्क कीजिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, नंबर लिखिएगा, हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। पहले आपको विचारधारा समझनी है कि हमारे 90% लोगों का विकास कैसे होगा, उसके बाद आप राजनीति सत्ता में और व्यवस्था में बनिए। तब हम मिलकर इस देश का कि 90% आबादी, जिसके 90% लोग गरीब हैं, जिनके बच्चों के पास शिक्षा नहीं, हम शिक्षा देंगे। शिक्षा देने के बाद उन बच्चों को रोज़गार देंगे। रोज़गार, व्यापार, खेल में, हर जगह पे, नौकरी में, ठेकेदारी में, हर जगह 90% हम हिस्सेदारी देंगे। बात सही लगे तो फिर से कहता हूँ, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।